नमस्ते बच्चों। मैं आज आप लोगों के लिए एक समाज शास्त्र के टॉपिक पर लेकर के आया हूं, जो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु क्या होती है, इसका जो वैज्ञानिक लोग हैं इसका अध्ययन किस प्रकार के, इसको समाज शास्त्र क्यों माना, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग चलते हैं समाज शास्त्र के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो समाज शास्त्र मानव समाज और सामाजिक संसाधनों का अध्ययन करता है। जो समाज शास्त्र लोग, समाज शास्त्री लोग हैं, वह मानव समाज और सामाजिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस विषय वस्तु में सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संस्थाएं शामिल हैं। ठीक है, अब सामाजिक विषय वस्तु में प्रक्रिया हो गई, सामाजिक परिवर्तन, ये किस चीज़ की परिवर्तन होता है, कौन सा चीज़ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और सामाजिक समस्याएं, इसमें क्या क्या समस्या है, इन चीज़ों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो समाज शास्त्र विषय वस्तु का मतलब यह हुआ कि मतलब जो इसका हुआ कि समाज शास्त्र का अध्ययन करने के लिए जिस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, उस वस्तु वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसे समाज का विषय वस्तु कहा जाता है। समाज जिस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उस विषय को समाज शास्त्र कहते हैं। ठीक बच्चों, तो और आगे चलते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि समाज शास्त्री क्या करना चाहता है। मान लीजिए कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये क्या है, समाज शास्त्री एक वैज्ञानिक है, समाज का अध्ययन करने वाला समाज शास्त्री जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो समाज शास्त्री क्या करता है? सबसे पहले समाज शास्त्री किसी गांव, शहर, मोहल्ला, किस कस्बा, इन सब जगहों पर जाने की कोशिश करता है जहां पर समाज रहता है। जैसे मान लीजिए गांव हो गया, किसी गांव में जाने की कोशिश करता है, या शहर में, या मोहल्ला है, कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या करता है, सबसे पहले उस गांव में जाता है और उस क्या करता है कि अध्ययन करना चाहता है। तो इस गांव के बारे में जानने की कोशिश करता है। जो वैज्ञानिक है वो गांव में जाता है और गांव में जाने के बाद में वो ये जानने की कोशिश करता है कि इस गांव में लोग रहते हैं तो इन लोगों का विचार क्या है, ये लोग करते क्या हैं, इन लोगों का व्यवसाय क्या है, इन लोगों का पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ जानते हैं, या खेती करना चाहते हैं, जात धर्म या कई प्रकार की चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। ठीक है, जब समाज शास्त्री गांव में आता है तो इसी कुछ विषय होना ज़रूरी होता है, जिसे कुछ विषय उसके लिए होना ज़रूरी होता है कि वो जानने की कोशिश करता है। तो क्या करता है, वो कुछ अपना जो विषय होता है उसे चुन लेकर के आता है, जो आपने पहले बताया है। ठीक है बच्चों, चलो है। हाँ, आइए हम लोग जानते हैं कि किस किस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये जिससे मान लीजिए समाज शास्त्री है, ये समाज शास्त्री है। ठीक, तो ये गांव, शहर और मोहल्ला यानी 21 चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आर्थिक बारे में जानने की कोशिश करते हैं, धर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, राजनीति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और कला संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो धर्म के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं, जैसे आर्थिक के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके आय क्या है, और आर्थिक कोशिश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। धर्म से रिलेटेड क्या है, ये धर्म के बारे में क्या जानना चाहते हैं, धर्म के बारे में यह जानना चाहते हैं कि जैसे यहाँ के लोग जो रह रहे हैं वो किस धर्म को मानने वाले हैं, किस धर्म को ज़्यादा मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम या सिख, जैन आदि धर्मों के बारे में जानने की कोशिश कि कौन किस धर्म को मानते हैं और शिक्षित हैं या नहीं है। जो लोग शिक्षित होते हैं वो लोग सामान आपस में रहते हैं मिलजुल करके, और जो लोग थोड़ा समाज में गलत भावना के लोग रहते हैं वो समाज में
गलत भावना से रहते हैं। जैसे कि हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। तो हमें हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से नहीं, हमें एक शिक्षित और एक मानव जीवन के लिए सामान्य रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमें हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमारे जो धर्म है इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। और राजनीतिक दृष्टि से क्या होता है कि यहाँ पर ये देखते हैं ये लोग कि ये लोग राजनीति मतलब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, राजनीति करते हैं कि नहीं कर, राजनीति का मतलब तो आप लोग जानते हैं। तो इसी के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। कला संस्कृति, कला संस्कृति क्या होता है कि इन लोगों को किस चीज़ का ज़्यादा रुचि होता है, क्या करना चाहते हैं कला संस्कृति में। अब मान लीजिए कि किसी को पढ़ने में अच्छा था, वो आगे कुछ बनकर जो सिंगिंग उंगिंग करने लगा, डांस करने लगा, या और कोई पेंटिंग वाला काम करता है, या कला के बारे में जानता है, या कोई और कला कर रहा है, या ठीक है, ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। तो यह विषय वस्तु जो है कहलाता है, ठीक है। तो जो जो समाजशास्त्री थे इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और जानने के बाद में वो क्या करते हैं, अपना डेटा इकट्ठा करते हैं, और वो फिर होइगा होइगा। आइए हम लोग समझते हैं और आगे पॉइंट में, ठीक है बच्चों। तो सामाजिक सामाजिक संरचना, ठीक है बच्चों, क्या है सामाजिक संरचना, वर्ग जात लिंग। सामाजिक संरचना, वर्ग जात लिंग, सामाजिक संस्थाएं, शिक्षा, धर्म, सरकार का अध्ययन करता है, ठीक। अब ये किन किन चीज़ों पर अध्ययन करता है, आगे हम लोग चलते हैं। तो आप जो अभी मैंने बताया कि सामाजिक संरचना, समाज में किस प्रकार का संरचना है, किस प्रकार का कार्य कर रहा है, ठीक है। समाज किस ओर जा रहा है, डेवलपमेंट किधर जाता है उसका। वर्ग, वर्ग का मतलब होता है कि किन वर्ग के लोग हैं, ठीक। और जात, जात तो आप लोग जानते ही। लिंग, लिंग का मतलब होता है जेंडर, महिला और पुरुष, ठीक है। वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ के रहने वाले कितने लोग हैं, वहाँ के पढ़ाई में कितना लोग रुचि रखते हैं, कितना लोग अन्न खेती करते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सामाजिक संस्थाएं और शिक्षा, धर्म और सरकार का अध्ययन करते हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद में वो समाजशास्त्री के कहा जाता है, या समाजशास्त्र का निर्माण करते हैं। तब वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये समाज, जो समाज का एक जाल है उसे ही समाजशास्त्र कहा जाता है, उसी को समाजशास्त्र का अध्ययन कहते हैं। इसके बारे में जानने की कोशिश किया। सामाजिक प्रक्रिया या प्रतिस्पर्धा, संघर्ष। सामाजिक प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए कि किसी के कार्य करना है, उसके प्रति संघर्ष होना चाहिए, किसी कार्य को करने की मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। होइगा होइगा चालू होता है, ठीक बच्चों। जैसे सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन, क्रांतियों और आधुनिकीकरण, ठीक। और खाने, रहने, काम, वेशभूषा परिवर्तन लाने लगते हैं। तो जो इसमें जो दिया हुआ है, जो आप लोग देख रहे हैं, ये सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन, क्रांति और आधुनिकीकरण। जो सामाजिक परिवर्तन है, जो समाज में परिवर्तन, अब जब समाज पढ़ रहे हो तो बार बार परिवर्तन शब्द आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये मत कहना कि ये बार बार समाज समाज बता रहे हैं। जब समाज हम लोग पढ़ रहे हैं तो समाज के बारे में समाज का ही शब्द बार बार आता है, ठीक। तो सामाजिक परिवर्तन, ठीक। तो सामाजिक परिवर्तन में जैसे मान लीजिए किसी पहले के ज़माने में
मोबाइल नहीं था। आज के ज़माने में मोबाइल आ गया है। पहले के ज़माने में लैपटॉप नहीं हुआ करता था। आगे फिर क्या होता है, अब लैपटॉप है, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। समाज में आंदोलन, किसी चीज़ को लेकर के कोई कार्य के लिए भी आंदोलन होता रहता है। ठीक, जो काम सही से नहीं होता उसके लिए आंदोलन होता है। जैसे मान लीजिए कि इस समय यशस्वी का आंदोलन चल रहा था। ठीक है, क्रांतिकारियों ने आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण का मतलब ये होता है इंडस्ट्री, मतलब जैसे फैक्ट्रियाँ, मतलब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा मतलब हो जाता है। आधुनिक की चीज़ का मतलब कि आधुनिक चीज़ का बनावट है या उसमें बिक्री या और मतलब इसमें बहुत से प्रकार की समस्याएं जो होती थी वो खत्म हो जाती हैं और समाज में चलते रहते हैं। खाने, रहने, काम, वेशभूषा में परिवर्तन आने लगा। तो जैसे मान लीजिए कि पहले खाने के लिए बहुत कम अनाज हुआ करते थे। बहुत, जैसे मान लीजिए पहले खाने के लिए अनाज में परिवर्तन इतना नहीं था जो आज के समय में है। अब तो बहुत सारे ऐसे हमारे देश में अनाज हो गए हैं कि हम लोग खाते भी हैं और विदेशों को भी दे देते हैं। अब पहले था कि बहुत सी चीज़ें खाने के लिए विदेश से मंगाना पड़ता था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का है। अब विषय वस्तु यानी अन्य विषयों को पृथक कर अध्ययन करता है। जैसे किसी विषय वस्तु किसी के बारे में जानने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसका पृथक करता है, उसके बारे में खंगालता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे राजनीतिक, अर्थशास्त्र आदि अलग अलग विषय वस्तु होता है। मान लीजिए कि जैसे राजनीति है, अर्थशास्त्र है और या और बहुत से ऐसे विषय वस्तु हो सकते हैं जिसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तब वो कोई चीज़ को परिवर्तन करते हैं। आइए हम लोग फिर से देखते हैं, कुछ समाजशास्त्री लोग हैं जिनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि वो लोग क्या मानते हैं समाजशास्त्र को। ठीक है बच्चों, तो जो कुछ समाजशास्त्री हैं, जैसे सबसे महान या सबसे ज़्यादा विद्वान जो समाजशास्त्री है वो अगस्त काम्टे को माना जाता है। तो जो अगस्त काम्टे हैं, तो अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसको निर्माण करने वाला जनक कहा जाता है। इन्होंने इसका निर्माण, जान लीजिए, किया है, जो समाजशास्त्र शब्द है। काम्टे किसी विषय वस्तु का निर्धारण नहीं करते हैं। क्या करते हैं? काम्टे किसी विषय वस्तु का निर्धारण नहीं करते हैं, बल्कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय, एक ऐसा विज्ञान है मानते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जिसमें सभी दृष्टिकोण को एक साथ रखकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें सभी दृष्टिकोण को एक साथ रखकर अध्ययन किया जाता है। ठीक, यह अध्ययन नहीं बल्कि तुलनात्मक अध्ययनों को स्वीकार किया है। ठीक है बच्चों, तो जो ये इन्होंने कहा है कि यह अध्ययनात्मक नहीं बल्कि तुलनात्मक अध्ययनों को स्वीकार किया है। ठीक है, दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं बच्चों, या जो दुर्खीम, इस्माइल दुर्खीम जो हैं, उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में व्यक्ति, धर्म, कानून, अपराध, जनसंख्या, विज्ञान, कला आदि को समाजशास्त्र का विषय माना है। इतना ही नहीं, आर्थिक पहलुओं को समाजशास्त्री अध्ययन को विशेष स्थान दिया है। क्या कहा इन्होंने? आइए हम लोग फिर से समझते हैं। इस्माइल दुर्खीम जो दूसरे विज्ञान माने समाजशास्त्री थे, उन्होंने दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में व्यक्ति, धर्म, कानून, अपराध, ठीक, कानून, अपराध, जनसंख्या, विज्ञान, कला आदि को समाजशास्त्र की विषय माना है। इतना ही नहीं,
आर्थिक पहलुओं को समाज शास्त्रीय अध्ययन को विषय स्थान दिया है। ठीक है, जिन्होंने जो दिया है इतनी सब चीज को मिला करके उन्होंने समाज में स्थान दिया है कि ये समाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक वैज्ञानिक है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र का विषय वस्तु में किया धर्म, आर्थिक जीवन, राजनीतिक दल, संता, आधिकारिक तंत्र, नगर संगतों को शामिल किया है। ठीक है, आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अगर नोट्स बनाना है तो वीडियो रोक करके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बंद कर दिया।